नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि रशिया के द्वारा अटैक किया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर और अब तो यहां पर जो कैजुअलिटीज हैं वो भी सामने आने लग गई हैं। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें 40 लोगों की जानें यूक्रेन के अंदर गई हैं बिकॉज ऑफ रशियन अटैक। अब इन सारी चीजों को देखते हुए यूक्रेन के द्वारा प्लीड किया जा रहा है, गुहार लगाया जा रहा है भारत सरकार से और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि वो व्लादिमीर पुतिन से बात करें और इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करें और किसी प्रकार से इसको रोका जाए। ये जो अटैक हो रहा है और जो लोगों की जानें जा रही हैं इसको यहां पर रोका जाए। और इसलिए आप देख सकते हो यहां पर यूक्रेन टर्न्स टू इंडिया, आस्क पीएम मोदी टू हेल्प रीस्टोर पीस। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट में भारत का स्टैंड क्या है। क्या भारत यहां पर पुतिन से बात करेगा? काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो, कोई भी हो, तो सारे कोर्सेज आपको हमारे स्टडी IQ ऐप पर मिल जाएंगे या फिर वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो है आपका अंकित 33। इससे आपको फ्लैट 33% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर डायरेक्टली जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जो है मैं सभी MCQs डाल दिया करता हूं। चलिए यहां पर शुरुआत करेंगे और देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि यूक्रेन के द्वारा लगातार यहां पर अटैक किया जा रहा है, इसको देखते हुए यूक्रेन ने यहां पर भारत से मदद मांगी है। भारत से सपोर्ट मांगा है कि किसी प्रकार को रशिया को रोका जाए ताकि जिस प्रकार से यह अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, वो किसी प्रकार से रुक सके। और इसी को देखते हुए यहां पर आप देखोगे जो एम्बेसडर हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब भी अगर आपको किसी दूसरे देश के अंदर कोई खबर पहुंचानी है, कुछ गुहार करनी है, तो आप वहां के एम्बेसडर से बात करते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से जो यूक्रेन के एम्बेसडर भारत के अंदर हैं, इनका नाम है इगोर पोलिखा, उनके द्वारा एक इमोशनल अपील किया गया। वो यहां पर जो न्यूज एजेंसी है ANI, उनसे यहां पर बात कर रहे थे और उनका कहना था कि मैं अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, आई डोंट नो हाउ मेनी वर्ल्ड लीडर्स पुतिन में लिसन टू। मतलब कि पुतिन क्या कितने वर्ल्ड लीडर्स की बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह का स्टेचर है मोदी जी का, वो कहीं ना कहीं एक होपफुल है कि अगर मोदी जी बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन से तो यहां पर पूरा जो मामला है वो कुछ हद तक सुधर सकता है। और इसी के साथ साथ यहां पर जो पुतिन है वो इस बात को सोचने पर विवश करेंगे। मतलब कि अगर पीएम मोदी अगर बोलते हैं अगर पुतिन से, तो कहीं ना कहीं पुतिन को इसके बारे में सोचना होगा और एक फेवरेबल आउटकम कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि वो किसी प्रकार से बातचीत करें व्लादिमीर पुतिन से। इसके अलावा भी यहां पर आप देखोगे तो उनके द्वारा ये बताया गया कि एट प्रेजेंट मोमेंट वी आर आस्किंग एंड प्लीडिंग, मतलब कि वो प्लीड कर रहे हैं एक प्रकार से। और जिस तरह से टोटलिटेरियन जो रिजीम है रशिया के अंदर और उन्होंने एग्रेशन दिखाया है एक डेमोक्रेटिक स्टेट के खिलाफ, मतलब कि यहां पर यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसके प्रति जो एग्रेशन दिखाया है वो पूरी तरह से गलत है। और इसलिए एक सही समय है भारत को यहां पर कि ग्लोबल रोल में उतर सके। मतलब कि भारत के पास एक अच्छा मौका है कहीं ना कहीं इस पूरे वॉर को स्टॉप करने के लिए। ऐसा यहां पर जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उनका यह कहना था। मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेस्पेक्टेड लीडर्स इन द वर्ल्ड, ऐसा वो कह रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो एम्बेसडर हैं यूक्रेन के, उन्होंने महाभारत का भी कहीं ना कहीं जिक्र लाया इसके अंदर। बेसिकली उन्होंने एक प्रकार से पीएम मोदी से परस्यू किया कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी को वो ले जा सकते हैं, डिप्लोमेसी के माध्यम से इस आवर ऑफ क्राइसिस को कहीं ना कहीं जो यूक्रेन के खिलाफ जा रहा है उसको रोका जा सकता है। यहां पर आप देख पाओगे उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि कई सारे जो अटैक्स हैं वो यूक्रेन के आउटस्कर्ट्स में हुए हैं, कई सारे ऐसे अटैक्स हैं जो कि इनसाइड यूक्रेन के टेरिटरी के अंदर हुए हैं। और इसके अलावा हमारे पास कई इंफॉर्मेशन ये आ रही हैं कि जो सोल्जर्स हैं यूक्रेन के वो तो मार ही गए हैं, लेकिन साथ साथ सिविलियन पॉपुलेशन की भी मृत्यु हुई है। जैसे कि यहां पर आप देखोगे 40 लोगों की जाने गई हैं, 40 में से 30 आपके जो सोल्जर्स हैं और 10 सिविलियंस की मृत्यु हुई है, ऐसा यहां पर रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब रशिया ने वॉर डिक्लेयर किया तो रशिया ने बेसिकली ये कहा था कि यहां पर जो हम अटैक करेंगे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर करेंगे। मतलब रशिया ने क्लियरली कह दिया कि हम सिविलियंस के ऊपर कोई भी यहां पर हमला नहीं करेंगे। और इसी की वजह से ये जो पर्टिकुलर जो सिविलियंस की जाने जा रही हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर जो एम्बेसडर हैं यूक्रेन के, उनका यह कहना था कि भारत जो है वो काफी क्वालिफाइड है इन डिप्लोमेसी थ्रू कौटिल्य, चाणक्य सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो। मतलब कि जब यूरोप के अंदर सिविलाइजेशन भी नहीं हुआ करता था, उसके कई हजारों वर्षों पहले कौटिल्य और चाणक्य जो नीति है वो भारत के पास है। और भारत एक इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेयर है कई वर्षों से। इसके साथ साथ यहाँ पर नॉन अलाइंड
मूवमेंट का भी जिक्र किया कि जो पीएम जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी उसको भी हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर कोल्ड वॉर के समय से ही। तो इसकी वजह से भारत के पास एक अच्छा मौका है कि हम इस वॉर को रोक सकते हैं, ऐसा यूक्रेन के एम्बेसडर का कहना था। मतलब कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है वो भारत से अपील कर रहा है, बार बार कह रहा है कि आप पुतिन से बात करिए। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि अपने आप को अपील को स्ट्रेंथन करने के लिए कि यूक्रेन इस वॉर को जीतेगा। मतलब एम्बेसडर यही कह रहे थे बार बार कि ये जो एग्रेशन दिखाया गया वो रशिया की तरफ से दिखाया गया है, इस एग्रेशन को हम रोकेंगे, डिफेंड करेंगे और इसके साथ साथ हम जीतेंगे भी। तो ठीक है, यहां तक चीजें हमें समझ में आ गई कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि भारत का स्टैंड क्या है। देखो, भारत ने अभी तक 2 बयान दिए हैं। अभी तक आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो भी मीटिंग चल रही है, 2 मीटिंग अभी लेटेस्ट में हुई थी, तो यहां पर भारत की तरफ से बार बार एक ही चीज कहा जा रहा है, डी एस्केलेशन करना चाहिए। कहीं भी आप देखोगे ना तो भारत ने यहां पे जो रशिया है उसके खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। और जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, टीएस तिरुमूर्ति जी, उन्होंने यही कहा था कि ये जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा डेंजर होती जा रही है और एक मेजर क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकती है, और अगर हमें इसमें ध्यान नहीं दिए तो ये सिक्योरिटी को अंडरमाइन करेगा और जो आसपास के रीजन्स हैं उस सभी को हमको ध्यान में रखते हुए यहां पर डी एस्केलेशन करना चाहिए, कहीं ना कहीं वॉर को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट आया था भारत की तरफ से, क्योंकि ज्यादातर विश्व के देशों का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे उन्होंने रशिया को क्रिटिसाइज किया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत ने क्रिटिसाइज नहीं किया था रशिया को, इसीलिए रशिया ने यहां पर भारत के स्टेटमेंट का स्वागत किया और भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझिए, यहां पर भारत जो है वो एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहेगा, क्योंकि भारत के लिए जो रशिया है वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है। तो यहां पर रशिया ने एक प्रकार से स्वागत किया था इस अप्रोच का और यह कहा था कि जो भारत इंडिपेंडेंट पोजीशन अपना रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। और इनफैक्ट आपको याद होगा कि बाइडेन ने यहां पर बोला भी था भारत से कि आप रशिया के खिलाफ बोलिए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। तो क्वेश्चन अब यह आएगा कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो पुतिन से बातचीत करेंगे। देखिए, बहुत कम चांसेस हैं, लगता नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि इंडिया इज अमंग द वेरी फ्यू कंट्रीज जिसने अभी तक पुतिन के एक्शंस को क्रिटिसाइज नहीं किया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि बार बार भारत के द्वारा डी एस्केलेशन की बात कही जा रही है। और जो क्वाड का अलायंस है, आपको पता ही है, क्वाड एक सिक्योरिटी पैक्ट के तौर पर सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत हो गया, इंडिया। तो ये जो 4 देश हैं क्वाड, इनमें से सिर्फ भारत ही एक ऐसा है जिसने रशिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया है। जहां तक बाकी के जो 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, उन सभी ने एक हार्श सैंक्शंस लगाया है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, लोगों के ऊपर हो, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, लेकिन भारत ने नहीं लगाया। तो इससे साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो पूरी तरह से डायरेक्टली यहां पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता रशिया को, क्योंकि आपको पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा। भारत जो जिस ज्योग्राफी में हम खड़े हुए हैं, जहां पर बैठे हैं, वहां पर आप देखिए हर तरफ से, चाहे इधर पाकिस्तान है वेस्टर्न साइड में, इधर आपका चाइना हो गया। चाइना तो ऑलरेडी काफी क्लोज फ्रेंड है रशिया का। इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आपको पता है वो ऑलरेडी वहां पर जा चुके हैं रशिया के अंदर। तो ये जो भी कुछ चल रही है, भारत को बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा। और एक और यहां पर चीज ये भी है कि भारत ये कहता है, जैसे एस जयशंकर साहब का बयान देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा, हम ये कहना चाहते हैं कि जब कश्मीर का मुद्दा आता है, जब जिस तरह से चाइना ने हमला किया था, चाइना ने गलवान वैली का जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, उस समय कोई भी एक सिंगल यूरोपियन देश नहीं है जिसने इसको क्रिटिसाइज किया हो खुलकर। तो क्वेश्चन यही आता है कि जब यूरोप के अंदर बात आती है तो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तुरंत क्रिटिसाइज करें, कई सारी चीजें यहां पर जो पुतिन के खिलाफ बोले ऐसा करें, लेकिन जब हमारे ऊपर हमला होता है तब आप शांत हो जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारत इस सिचुएशन में क्या करेगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि भारत ऐसा कोई डायरेक्टली कदम लेगा या रशिया के खिलाफ बोलने वाला है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि भारतीय जो है यूक्रेन के अंदर, उनका क्या होगा, क्योंकि करीब 20,000 के आसपास भारतीय बताए जा रहे थे उसके अंदर हैं। और एक जो इंडियन स्टूडेंट है उसने यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो से बातचीत की और उसमें बातचीत में ये पता चला कि उन सभी स्टूडेंट्स को बोला गया है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, बोला गया है कि आप शेल्टर ले लीजिए बंकर्स में, क्योंकि यहाँ पर जो भी अटैक हो रहा है तो यहाँ से लोगों को निकालना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने जो एयर स्पेस है सिविलियन फ्लाइट्स के लिए वो बंद कर दिया है। आज सुबह ही करीब 7:30 बजे के आसपास खबर आई थी कि जो नोटाम है, नोटिस टू एयर मिशन इसका फुल फॉर्म होगा, मतलब कि फ्लाइट्स वगैरह को क्लोज कर दिया जाता है, सिविलियन फ्लाइट्स को, तो ये क्लोज कर दिया गया। और उसी समय क्या हुआ कि 7:30 बजे की कुछ देर के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो उड़ान भर चुकी थी और वो चली गई थी आपका यूक्रेन के साइड, ताकि वहां से लोगों को निकाला, इवैक्यूएट किया जा सके। लेकिन क्या हुआ कि नोटम जब पता चला तो हमारी फ्लाइट ईरान के आसपास थी, तो यहां पर आप देखिए ईरान से जो फ्लाइट हमने वो वापस कर लिया, क्योंकि वहां पर जो एयर स्पेस है वो क्लोज हो गया। ये भी आप देख पाओगे, यहां पर कोई भी फ्लाइट आपको नहीं दिख रही होगी यूक्रेन के अंदर। तो बेसिकली एयर इंडिया के द्वारा भी 3 प्लान्ड इवैक्यूएशन फ्लाइट्स चलाए गए थे, जिसमें एक तो ऑलरेडी रिटर्न हो गया था, ये दूसरा फ्लाइट था जो जाना था, लेकिन क्योंकि अब अटैक हो चुका है इसलिए फ्लाइट नहीं गया है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग यूक्रेन
प्लीड कर रहा है भारत से कि भारत बातचीत करे, पुतिन से बात करे कि इस अटैक को रोका जाए, अदरवाइज बहुत सारी जानें जा सकती हैं। क्या भारत कोई स्टेप लेगा, क्या पुतिन से बात करेगा? लेट्स सी, आपके सामने जो भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच सी सराउंड्स द यूनाइटेड किंगडम? क्योंकि हम यूरोप वगैरह की बात करें, मैं बहुत सारे ज्योग्राफी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ला रहा हूं। यूनाइटेड किंगडम को कौन सा सी सराउंड करता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज द कोड अंकित 33, यहाँ पर फ्लैट 33% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।